सबसे पहले जितने लोग मुझे प्यार करने वाले लोग हैं, जितने लोग आशीर्वाद देने वाले लोग हैं, सबको तहे दिल से प्रणाम। अब सबका पैर तो छू नहीं पाऊंगा क्योंकि सब लोग दूर है और बारी बारी से छूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसे ही ताली बजा के आशीर्वाद दे दीजिए। मंच पे बैठे मानी हमारे अतिथिगण सीताराम चाचा जी और खुशबू जी। हमें कभी पढ़ाई लिखाई नहीं मिला क्योंकि हमारी परवरिश ऐसी जगह पे हुई, हमारे पास गरीबी थी, ऐसी बहन हमारे यहाँ नहीं थी, इसलिए शायद ऐसा पुरस्कार हम नहीं ले पाए। आप लोगों के पास अवसर है। आज मैं ज्ञान के मंदिर में आया हूँ जबकि मैंने ज्ञान कभी ली नहीं और मुझे मुख्य अतिथि बनाया गया ऐसी जगह के लिए जहाँ से दूर दूर तक का मेरा कोई रिश्ता नहीं था। आज ज़िंदगी में मैंने जो कुछ भी पाया, मानिए हमारे प्रवीण शास्त्री जी जो कि मेरे बड़े भाई की तरह है, मैं इनका कभी बात काटता नहीं। और मैं शूटिंग में यहाँ 8वीं 9वीं फिल्म कर रहा हूँ गोरखपुर में, तो गोरखपुर से मेरा जीवन शुरू हुआ है। मेरी पहली फिल्म साजन चले ससुराल यूनाइटेड हॉल से शुरू की थी मैंने और आज 100 फिल्में कर चुका हूँ। तो गोरखपुर से एक ऐसा रिश्ता बना है कि मेरे जीवन की शुरुआत गोरखपुर से हीरो बनने वाली हुई थी। और मैंने कभी ज्ञान की पढ़ाई लिखाई बहुत कम किया क्योंकि पैसे नहीं थे। और मैं पहले भी बोला कि खुशबू जैसी बहन नहीं थी हमारे यहाँ ताकि हमें गोद लेकर और हमें शिक्षा दे सके। तो मैं चाहता हूँ कि खुशबू बहन के लिए कैसा जोरदार ताली बजाइए। खास ऐसी बहन होती तो मुझे भी लाख रुपये 50,000 रुपये और ऐसे मेडल लेने का अवसर प्राप्त होता, लेकिन आप लोगों के पास वो अवसर है। और ज्ञान ऐसी चीज़ है कि जीवन में यही है जो आपका कोई छीन नहीं सकता। पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। अपने माँ बाप से प्यार करिए और शिक्षा कभी आपको गलत रास्ते पर लेके नहीं जाता। हमें शिक्षा मिली नहीं, बट हम शिक्षित लोगों के साथ रह के ये अनुभव तो कर ही लिया कि अगर आप शिक्षित नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपका जीवन नहीं चल सकता, लेकिन शिक्षा रहे तो शायद आप अपने जीवन को संभाल के चला सकते हो। तो जो हमें नहीं मिली, मैं अपने बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने आप को इतना प्यार करो और अपने माँ बाप के आशीर्वाद के बिना ये कोई संभव नहीं है। तो अपने माँ बाप का हमेशा कद्र करना और मोबाइल से थोड़ा दूरी रहना। ये जो मैं सिनेमा कर रहा हूँ ये गेम के तहत कह रहा हूँ, संघर्ष 2, क्योंकि आजकल बच्चे मोबाइल में ज़्यादा बिजी हो गए हैं और हम गार्जियन का भी बहुत ज़्यादा इसमें दोष है। हम अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पाते हैं, शायद इसीलिए वो हर चीज़ गूगल से ले लेते हैं, हमसे कुछ मांगते ही नहीं। तो मैं चाहता हूं कि सब लोग अपने बच्चों को भी टाइम दीजिए ताकि आपके बच्चे आपके साथ रहें और आपकी अहमियत को समझ सकें। भाई रितेश बाबा को प्रणाम। और बाबा का भी प्यार, विदाउट प्यार, आप सबके प्यार की कोई आदमी बड़ा नहीं होता है। आज खेसारी को, एक भैंस चराने वाले आदमी को आप लोगों ने इतनी बड़ी ज्ञान के मंदिर में खड़ा कर दिया। ये मेरा सौभाग्य तो है, इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। नहीं तो मुझे को तो कुछ आता ही नहीं। आज भी मैं सीखता हूँ, आप सबके बीच में जब आता हूँ तो अपने आप को बच्चा ही समझता हूँ, क्योंकि मैं बच्चा रहूँगा तब तक आपकी गोद में खेलूंगा। जिस दिन जवान हो जाऊँगा तो बाप भी अपने गोद से उतार देता है। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी आप सबके बीच में आऊँ एक बच्चे की तरह आऊँ और आप लोग ऐसे ही अपनी खेसरिया को खिलाते रहिए। और इस ज्ञान के मंदिर के लिए जो भी बच्चे टॉप किए हैं, मैं चाहता हूं कि अगली बार अगर इस फंक्शन में आऊं तो एक चेक नहीं, 2 चेक नहीं, 3 चेक नहीं, कम से कम 100 चेक मैं अपने हाथों से दूं। और आप लोगों जिंदगी संग बिताएंगे, ठीक है। तो जिंदगी में ये गाना मैं अपनों के साथ नमक रोटी भी मिलता है ना तो जिंदगी बड़ी अच्छी कटती है, लेकिन किसी गैरों के साथ अगर मेवा भी मिलता है तो शायद वो बड़ा दूर का रिश्ता लगता है। तो थैंक यू सो मच। हम अपन शूटिंग छोड़ गए बनी कि उनके नुकसान होता। तो बाकी रितेश बाबा वाली रोलोगी हो के कुछ बोलब, मानी चाचा जी सीताराम जी हो के कुछ बोलब। और हमारे बहन थैंक यू सो मच कि हर गांव में खुशबू जैसी बहन हो जाए ताकि ऐसे ही बच्चों को उन्नति मिलती रहे। थैंक यू। प्रियंका ऊपर फहरा रहा है और शिक्षा
शिक्षा किसी भी देश की नींव होती है। अगर हमारा नींव मजबूत रहेगा तो हम बहुत ऊपर जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल या शायद परसों भारत ने पहला अपना स्वदेशी विमान वाहक पोत जिसका नाम है INS विक्रांत लॉन्च किया है। यह हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और सिर्फ यह हमारे देश के वैज्ञानिकों के कारण संभव हो पाया। और वैज्ञानिक वही बनते हैं जो मन लगा के पढ़ाई करते हैं। तो जो भी बच्चे हमारे बीच में उपस्थित हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपना सारा का सारा फोकस पढ़ाई पे रखें और इस भारतवर्ष का नाम और भी ऊंचा करें।